रात के लगभग 2:30 बजे थे। दिल्ली आगरा हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में बादल घिरे थे, बीच बीच में बिजली चमक रही थी और सड़क के दोनों ओर सूखे मुड़े तुरे पैर हवा में करकराते हुए झूम रहे थे। ट्रक ड्राइवर महावीर सिंह अपनी गाड़ी लेकर धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में नींद का बोझ था, लेकिन माल को सुबह तक आगरा पहुंचाना जरूरी था। रेडियो में पुराना गाना बज रहा था, पर उसकी धुन अचानक बीच में रुक रुक कर अजीब सी घबराहट में बदलने लगी। महावीर ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ पीछे के शीशे में कुछ हिल रहा है। महावीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे के अंधेरे में सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहने लंबा सा शख्स धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस काले उलझे बाल और सफ़ेद कपड़े। महावीर को याद आया कि इस हाईवे पर पिछले कई महीनों से ड्राइवरों के साथ अजीब हादसे हो रहे हैं। कहते हैं एक औरत की आत्मा रात को रास्ता रोकती है और जो भी रुकता है सुबह उसकी लाश मिलती है। महावीर ने आंखें झपकी ली, फिर देखा वो साया अब सड़क के बीच आ गया था, हाथ फैलाकर जैसे रोक रहा हो। महावीर के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने ब्रेक नहीं लगाया। गाड़ी और तेज कर दी। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, वो औरत गायब हो गई। ना इधर ना उधर, बस गायब। महावीर ने खुद को समझाया, ये सब थकान का असर है। नींद की कमी में दिमाग खेल करता है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद ट्रक के अंदर से खट 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई केबिन के ऊपर चल रहा हो। उसने साइड में ट्रक रोका, उतरकर टॉर्च जलाई। कुछ भी नहीं है, न ऊपर कोई था न आसपास। वो जैसे ही वापस गाड़ी में बैठा, उसकी सीट पर गीले पैरों के निशान थे जो केबिन के अंदर की ओर जा रहे थे। महावीर का गला सूख गया। ये कब, कैसे? थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हाईवे एक पुराने पुल के होकर गुजर रहा था। कहते हैं इस पुल के नीचे कई साल पहले एक बस हादसे में 15 लोगों की मौतें हुई थी, जिनमें एक औरत भी थी। औरत जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो चुड़ैल थी। महावीर का ट्रक जैसे ही उस पुल पर पहुंचा, स्टीयरिंग अपने आप भारी हो गई, स्पीड अपने आप घटने लगी और तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत फिर से खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें लाल, जुबान बाहर निकली हुई और होंठों से खून टपक रहा था। महावीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हॉर्न बजाया, पर वो औरत हिली तक भी नहीं। अचानक उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा दी और ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी पुराने दुश्मन को पहचान लिया हो। महावीर ने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक उसके आर पार निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो औरत हवा में उछलकर ट्रक के ऊपर आ गिरी। केबिन के ऊपर से फिर वही खट 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 की आवाज़ आने लगी, पर इस बार बहुत तेज आ रही थी। महावीर ने डर के मारे रियर व्यू मिरर में देखा और वो शॉक हो गया। पीछे की सीट पर वो औरत बैठी थी, गीले बाल, सफ़ेद कपड़े, आंखों में आग। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। तू भी यहीं रुकेगा हमेशा के लिए? महावीर चीख पड़ा। ट्रक से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो गई। गाड़ी तेज होने लगी खुद ब खुद। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार में था और महावीर स्टीयरिंग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो औरत अब उसके बिल्कुल पास थी। चेहरा महावीर के कान के पास लाकर फुसफुसाई, तूने मुझे 2 बार देखा है, तीसरी बार देखने के बाद कोई नहीं बचता। और तभी सड़क के बीच में अचानक एक पुराना टूटा फूटा ट्रक खड़ा दिखा। महावीर ने जोर से ब्रेक मारा, गाड़ी फिसलने लगी।
महावीर का ट्रक चीखती हुई आवाज के साथ फिसलता हुआ उस पुराने ट्रक की ओर बढ़ रहा था। चुड़ैल उसके ठीक पास थी, चेहरे पर विकृत मुस्कान, जैसे उसे मालूम हो कि अगला पल महावीर का आखिरी है। लेकिन ठीक टक्कर से कुछ सेकंड पहले पुराना ट्रक अचानक गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ धुंध थी, घनी सफ़ेद चिपचिपी धुंध, जिसमें से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। महावीर का ट्रक धुंध में घुसते ही ऐसे झटका खाकर रुका जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराया गया हो। महावीर का सिर स्टीयरिंग पर लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो एक सफ़ेद कमरे में था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। एक बूढ़ी नर्स उसके पास खड़ी थी, जो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। महावीर ने धीमे आवाज़ में पूछा, मैं कहाँ हूँ? नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ से कोई वापस नहीं जाता। महावीर ने ध्यान से देखा। नर्स के पैरों के नीचे ज़मीन गीली थी और वहाँ उल्टे पैरों के निशान बने हुए थे। अचानक उस सफ़ेद कमरे की दीवार काली होने लगी, छत से खून टपकने लगा, बिस्तर के चारों ओर परछाइयाँ घूमने लगी, जिनके चेहरों पर गहरे कटे थे, जैसे किसी हादसे में मारे गए हो, और उनके बीच वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। तू बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था, अब तो यहीं रहेगा। उसकी आवाज़ गूंजते ही चारों ओर की परछाइयाँ महावीर की ओर बढ़ने लगी। महावीर ने पूरी ताकत से उठने की कोशिश की, तभी दरवाज़ा जोर से खुला। एक बुजुर्ग आदमी हाथ में तांबे का कटोरा और गंगा जल लिए कमरे में आया। वो आदमी पास आते ही तेज आवाज़ में मंत्र पढ़ने लगा। चुड़ैल पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। ये तेरा आखिरी मौका है बाबा, इससे बचा ले, अगर बचा सकता है तो। बाबा ने महावीर का हाथ पकड़ कर कहा, भाग बेटा अभी। कमरा अचानक हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। दरवाजे के बाहर वही धुंध थी, लेकिन इस बार बाबा ने महावीर को धक्का दिया और कहा, इस धुंध में वापस हाईवे मिलेगा, दौड़। महावीर धुंध से बाहर निकला तो खुद को फिर से हाईवे पर पाया। उसका ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन बंद, चारों ओर सन्नाटा, लेकिन आसमान अब लाल था और सूरज उगने की बजाय ढल रहा था, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। पीछे से चुड़ैल की चीख सुनाई दी, तीसरी बार मिलकर ही तो मज़ा आता है। महावीर ने ट्रक स्टार्ट किया और पागलों की तरह सड़क पर दौड़ पड़ा। लेकिन जितना वो आगे बढ़ता, सड़क दोबारा उसी पुल पर ले आती जहाँ पहली बार चुड़ैल मिली थी। महावीर को समझ आ गया कि वो चुड़ैल की चक्रव्यूह में फंस चुका है। ये सड़क असली नहीं थी, ये उसकी दुनिया और मौत के बीच की जगह थी। यहाँ से निकलने के लिए उसे चुड़ैल का सामना करना होगा। पुल के बीच में गाड़ी रोकते ही धुंध हट गई और चुड़ैल के सामने आ गई। क्यों भागता है? तेरा और मेरा रिश्ता अधूरा है। तू भी हादसे में मरेगा जैसे मैं मरी थी। महावीर डरते डरते पूछ बैठा, तू कौन है? क्यों पीछा कर रही है? चुड़ैल की आंखें नम हो गई, लेकिन आवाज़ में क्रोध था। मैं सुमित्रा। इसी पुल पर 15 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे टक्कर मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी से मैंने कसम खाई है, हर उस ड्राइवर को यहाँ खींच लाऊंगी जब तक कोई मेरी अधूरी मौत का बदला न ले। महावीर ने कांपते हुए बोला, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। चुड़ैल बोली, तेरा ट्रक उसी का नंबर है जिसने मुझे मारा था। महावीर को याद आया, ये ट्रक उसने अपने मामा से खरीदा था, जो पुराने ज़माने में ड्राइवर थे। मतलब चुड़ैल बदला उससे नहीं, उसके ट्रक से ले रही थी। महावीर ने फैसला किया, अगर मैं भागा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे इसका सामना करना ही होगा। उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला, गंगा जल की बोतल निकाली जो बाबा ने दी थी, और सीधा चुड़ैल की ओर बढ़ा। तेरी मौत में मेरा हाथ नहीं, लेकिन तेरा शराब अब ख़त्म होगा। चुड़ैल जोर से चीखी और हवा का तूफान खड़ा हो गया। पेड़ उखड़ने लगे,
आसमान से काले पंख गिरने लगे और सड़क पर खून बहने लगा। महावीर ने कांपते हाथों से गंगा जल उसने ऊपर छिड़का। औरत ने दर्द से चीख मारी। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। तूने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन याद रख, सड़क पर हर औरत बेगुनाह नहीं होती। कभी कभी वो मौत को भी बुलाती है। महावीर ने आंखें खोली। वो दिल्ली आगरा हाईवे पर था। सुबह हो चुकी थी। ट्रक सही सलामत, कोई धुंध नहीं, कोई खून नहीं, बस सड़क पर एक सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। महावीर ने उसे उठाया, मोड़ा और ट्रक की डैशबोर्ड में रख दिया। उस दिन के बाद उसने कभी रात में उस हाईवे पर सफ़र नहीं किया। लेकिन कहते हैं आज भी कुछ ड्राइवरों को उसी पुल पर एक औरत सफ़ेद साड़ी में दिखाई देती है और तीसरी बार मिलने के बाद कोई वापस नहीं आता।